Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. नमस्कार। आप सभी को द फिजिक्स साइड की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर आज के वीडियो में हम भारत और विज्ञान के विषय में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज भारत चांद के करीब पहुंच चुका है, लेकिन विज्ञान से हमारे देश का नाता आजकल का नहीं है। भारत में विज्ञान की परंपरा 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसका प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यताओं के उपकरणों और उनकी निर्माण शैली में देखने को मिलता है। महर्षि कर्णाद ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले परमाणु और उसकी संरचना को ज्ञात कर लिया था। वहीं पृथ्वी की आकृति और उसकी धुरी के विषय में आर्यभट्ट ने पश्चिमी वैज्ञानिकों से कहीं पहले बता दिया था। इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बल का पहले ही ज्ञान कर लिया था। भारतवासियों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में महाभारत काल के समय से ही विस्तृत ज्ञान रहा है। इसके अलावा आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत जैसे वैज्ञानिक ग्रंथ भारत में प्राचीन काल से रचित होते रहे हैं। प्राचीन भारतवर्ष में ही भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ हुए, जिन्होंने तात्कालिक गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही नहीं, विज्ञान के साथ साथ गणित के क्षेत्र में भी भारत युगों युगों से ज्ञानी जनों का गढ़ रहा है। आज की विकसित गणितीय पद्धति का जन्म भी भारत में ही हुआ था। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत ने प्राचीन काल से ही उन्नत चिकित्सकीय ज्ञान का परिचय दिया। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में कीटाणु जनित बीमारियों, शरीर प्रतिरक्षा, आनुवांशिकी और शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। वाग्भट, पतंजलि, आचार्य जीवक, महर्षि अजय जैसे चिकित्सा शास्त्री भी भारत में ही हुए हैं। इसी भारतवर्ष में नागार्जुन व वृंद जैसे महान रसायन वैज्ञानिक भी हुए हैं। साथ ही आधुनिक भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश में उत्कृष्ट कार्य हुआ है। आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों में जगदीश चंद्र बोस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग पश्चिम से पहले ही कर लिए थे। इसके साथ सीवी रमन ने प्रकाश किरणों पर शोध और अन्य कई व्याख्या कर नोबेल पुरस्कार भी जीता, और इन दोनों का ही विद्युत चुंबकीय अथवा प्रकाश तरंगों के विषय में जानकारी देने में विशेष योगदान रहा है। इनके साथ ही अन्य वैज्ञानिक जैसे होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, एम.एन. साहा, हरगोविंद खुराना भी इस धरती पर हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद के भारत में औद्योगिक उन्नति के साथ साथ अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमारा देश सशक्त हो चुका है। सुपर कंप्यूटर परम हो या वृहद सैटेलाइट नेटवर्क, परमाणु ऊर्जा हो या अंतरिक्ष कार्यक्रम, आज भारत हर क्षेत्र में अग्रणी है। भारत की वैज्ञानिक प्रगति की बात हो और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद न किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। विज्ञान में भारत आज जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसकी नींव बहुत गहरी है, और भारतवर्ष का विज्ञान से पुरातन काल से गहरा संबंध रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.